जी जी, ये जरूरी है। मुझे उनकी मोहब्बत का जवाब देना होगा। हम कामयाब होंगे, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की साबिक वजीर आजम की शहादत के बाद पाकिस्तान में अमनो अमान की सूरत हाल बहुत हद तक खराब हो चुकी है। मुल्क में अमनो अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है। आम इंतखाबात करीब हैं और सियासी अदम इस्तेहकाम रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल तेजी से बिगड़ रही है। अमनो अमान की सूरत हाल खराब हो चुकी है। यकीनन आम लोग इस अदम इस्तेहकाम और बढ़ती हुई महंगाई से मुतासिर हो रहे हैं। I, Asif Ali Zardari, do solemnly swear that I am a Muslim and believe in the unity and oneness of Almighty Allah, that I will bear true faith and allegiance to Pakistan and preserve, protect and defend its constitution. Congratulations, Mr. President. जनाब, जमहूरियत का तसलसल ही हमारी ताकत है, इसी में हमारी बका है और आज की ये कामयाबी हमारी मुश्तरका जीत है। मेरी बात को गौर से सुनो। हम पॉलिटिशियंस आपस में कुत्तों की तरह लड़ते रहते हैं और मलाई कोई डिक्टेटर आके खा जाता है। अब हमें मार्शल लॉ का रास्ता हमेशा के लिए रोकना होगा। अपने हिस्से की मिलाई तो मैं खा कर ही रहूंगा। जनरल साहब, हम जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं। देखो मेरी बात सुनो, ना मैं ज़ियाउल हक की तरह रिलीजियस माइंडेड हूं, ना मैं मुशर्रफ की तरह एग्रेसिव हूं। मैं जमहूरियत का तसलसल लेकर चाहता हूं। हम सब इसी सम पे काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि फौज गैर जानबदार रहे। आप जैसे चाहें हुकूमत करें, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन खित्ते में इस्तेहकाम की जरूरत है। आई जस्ट वॉन्ट माई पाउंड ऑफ फ्लैश। ये कैसे मुमकिन? जरूरी है। जमहूरियत के तसलसल के लिए हमें मिलजुल कर काम करना होगा और एक दूसरे की डोमेन का एहतराम करना होगा, तब जाकर हम एक लंबी पार्टनरशिप कायम कर सकेंगे। We don't have any intention of nuclear strike on India, and we will rule out the option of first nuclear use policy against India. Dictators ruin democracy. Good morning, gentlemen. What's up now? जनाब, हमें इस मुल्क की सिक्योरिटी से मुतल्लिक कुछ अहम बातचीत करनी है। जनाब, आपने कहा था कि हमारा हुकूमत के साथ कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, सियासी मामलात वो देखेंगे और सिक्योरिटी के मामलात हम देखेंगे। तो अब ये क्या है? ये जाहिल सियासतदान हमारे गले में क्यों पड़ गए हैं, जिन्हें ना सियासत का पता है, ना सिक्योरिटी और ना ही फॉरेन पॉलिसी का? आपको इस चीज का फौरन नोटिस लेना चाहिए। जब इन लोगों को हमारे सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और स्ट्रेटेजिक डेप्थ का इल्म ही नहीं, तो ये इन मामलात पर बात क्यों करते हैं? ये हुकूमत अपने तौर पर भारत से दोस्ती चाहती है और इंडिया को मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस भी देने जा रही है। ये हुकूमत यकतरफा तौर पर भारत से दोस्ती और ताल्लुकात चाहती है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रोल मिनिमाइज करना चाहती है। मुझे लगता है कि हुकूमत ने अपने स्मार्ट मूव से हमें एक साइलेंट मैसेज पहुंचाया है, जिसके जवाब में हमें एक वायलेंट मैसेज जारी करना होगा। भारत का कश्मीरियों पर जुल्म मुसलसल बढ़ता जा रहा है, जिसे हमें मुनासिब तरीकेकार से रोकना होगा। I have a plan that could achieve two objectives at the same time. Kill two birds with one stone. Sir, we must address the security concerns. I believe we should strike softly deep into India to handle both the situations. मेरे कहने का मकसद है कि अगर हम भारत में एक छोटा मोटा हमला करते हैं तो उससे हम अपने दोनों मकासद पालेंगे। जनरल साहब, इससे हुकूमत के भारत के साथ ताल्लुकात भी खराब हो जाएंगे और हुकूमत की आंखें भी खुल जाएंगी कि खारजा पॉलिसी हमारे कंट्रोल में है। I cannot approve such a bullshit. मेरा ख्याल है कि हमें हुकूमत से बात करनी चाहिए। जनरल मुशर्रफ के गलत फैसलों ने फौज के मोराल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। अब हम मजीद ऐसे बोझ के मुतामिल नहीं हो सकते। क्या मीटिंग खत्म हो गई? बहुत अच्छा, इजलास यहां खत्म करते हैं। आइए जनाब। वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप? मैं अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आप कैसे हैं? जी हाँ, फौज में जिंदगी बड़ी अनोखी होती है, लेकिन मिलकर काम करने से सब आसान हो जाता है। बिल्कुल, यही जज्बा दरकार है। शुक्रिया। जैसा कि आपको मालूम हो चुका होगा कि मैंने आपको एक अहम मिशन पर बातचीत के लिए बुलाया है, तो क्या आप तैयार हैं हम बात करें? जी जनरल साहब, मैं तैयार हूं। बहुत देखो, हम भारत में एक ग्रैंड कोवर्ट ऑपरेशन करने जा रहे हैं एंड दैट इज हाईली कॉन्फिडेंशियल टास्क। इस ऑपरेशन में किसी भी तरह की गलती का मकसद हमारी मौत होगा। हमें भारत से एक खुफिया इंटेल मिली है, जिसके मुताबिक भारत और इजराइल की एजेंसीज इसी साल के इख्तिताम पर मुंबई में एक मीटिंग मुनक्कद कर रही हैं, जिसका मकसद पाकिस्तान के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशंस की बुनियाद रखना है।
हमें एक फिदाई मिशन भेजकर उनके अजाइम को खाक में मिलाना होगा और हुकूमत को भी इनकी औकार याद दिलाना होगी। ये इंतहाई खुफिया मंसूबा है। हम सब की जिम्मेदारी है कि इसे कामयाब बनाएं। हमारे चीफ साहब भी इस करप्शन के उखाड़े में उतर चुके हैं। वो किसी तौर भी जरदारी और नवाज शरीफ से कम नहीं, लिहाजा वो इन तमाम मामलात से बिल्कुल इंडिफरेंट हैं। This operation is likely impossible, but it may just be carried out by a well-trained, highly equipped, and effectively acclimatized fanatics. And so, the responsibility fell to me, chosen for a task that required precision, discipline, and resolve. इस ऑपरेशन के लिए दरकार तमाम जरूरी सामान इंक्लूडिंग गन्स, ग्रेनेड्स, लॉन्चर्स और दीगर इक्विपमेंट्स आपको फील्ड में फराहम कर दिए जाएंगे। जी जनरल साहब, समझ गया। इस मिशन की एग्जीक्यूशन के लिए 50 फाइटर्स की एक टीम को रिक्रूट करो। जी जनरल साहब, समझ गया। फिर उनमें से 11 को शॉर्टलिस्ट करो। बुनियाद पर जनरल, कॉम्पिटेंसी और लिथैलिटी की बुनियाद पर। यह कोई मामूली काम नहीं है। मैं इसे जाती जिम्मेदारी के तौर पर ले रहा हूं। यह ऐसा चैलेंज है जो हम दोनों की पूरी सलाहियत और हौसले का इम्तिहान लेगा। इस ऑपरेशन की तमाम तर तफसीलात इस डिवाइस में मौजूद हैं। इसे डीपली एनालाइज करो और एक जामे हिकमत अमली मुरतब करो और काम पर लग जाओ। जी जनरल साहब, मैं समझ गया। अबू कताल, ये एक अनऑफिशियल ऑपरेशन है। उसमें तुम डायरेक्टली मुझे रिपोर्ट करोगे। नो फोन कॉल्स, नो ईमेल्स एंड नो कम्युनिकेशन गैजेट्स। अ कंप्लीट ब्लैकआउट। जी जनरल साहब, समझ गया। हमारी जिम्मेदारी है कि हम डिक्टेटरों को सियासत से दूर रखें। ठीक है, गुड लक। तरबियत का मायार बेहतर हो रहा है, लेकिन टीम वर्क पर मजीद तवज्जो दो। नोट्स लिख रहा हूं, कुछ कमजोरियां नजर आ रही हैं। हमत करो, तुम सब मुस्तकबिल के मुहाफिज हो। शानदार कारकर्दगी, तरबियत जारी रखो। मुशाहिदा करो, हर हरकत का जायजा लो। टीम वर्क और नज़म ज़ब्त दिखाओ। तुम्हारी सलाहियतें तुम्हें मुंतखब कर सकती हैं। मुंतखब शुदा आगे बढ़ो। तवज्जो दो, तरबियत का मायार बुलंद रखो। अब निशानाबाजी शुरू करो। तैयार रहो। जी जनरल साहब, निशाना लगा कर फायर। अच्छा, मार के नोट करो, बेहतरी लाओ। तवज्जो दो, अपनी पोजीशन और टीम वर्क को चेक करो। अब निशानाबाजी शुरू करो। MH-47 उठाओ और लाइन अप टारगेट्स को फायर करो। ग्रेनेड फेंकने का तरीका देखो। फन खींचो, 4 सेकंड होल्ड करो और लास्ट मोमेंट पे फेंको। बहुत अच्छे, हौसला रखो, तुम सब कामयाब होगे। आपको एक ऐसे इम्पॉसिबल मिशन के लिए मुंतखब किया गया है जहां कामयाबी का इम्कान सिर्फ 20% है, नाकामी का 80% और मौत का इम्कान 100% है। So tell me clearly and loudly, are you ready to launch an incredible strike in such an unfavorable situation from where nothing will be returned except your dreadful sighs and cries? Right? मेरी बात को गौर से सुनो। अफ्रीकी मुमालिक में मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती कोई नई बात नहीं है। ये रोज का मामूल बन चुकी हैं। आए रोज मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया जाता है जैसे ये उनका कोई पसंदीदा मशगला हो। हमें इसे रोकना होगा। हम रोकेंगे। हमारी इस कार्रवाई का मकसद जीत या हार नहीं, बल्कि उन्हें इस बात का एहसास दिलाना है कि मुसलमान कमजोर नहीं। इंशाअल्लाह। अंग्रेजी में हथियार को आर्म्स कहा जाता है, जिसका मतलब बाजू होता है। यही हथियार दरअसल तुम्हारे बाजू हैं, उन्हें मजबूत रखो। यह है AK-47, अ बिलवेड राइफल एंड अ नाइटमेयर फॉर आवर एनिमीज, और हमें इससे हम आहंग होना पड़ेगा। आपको इस पर मुकम्मल कंट्रोल और महारत हासिल करने के लिए मुसलसल मशक करना होगी, यहां तक कि आप इसकी डिसमेंटलिंग और रीअसेंबलिंग 1 मिनट के अंदर अंदर कर सकें। The more you sweat in peace, the less you bleed in war. सख्त ट्रेनिंग आसान जंग, और आसान ट्रेनिंग सख्त जंग। लिहाजा मेहनत करते रहो, दौड़ते रहो, लड़खड़ाते रहो, गिरते रहो, फिर संभलते रहो, मगर रुकना नहीं। दौड़ते रहो, लड़खड़ाते रहो, गिरते रहो, फिर संभलते रहो, मगर रुकना नहीं। तुम यहां मुश्किल ऑपरेशन के लिए तैयार हो रहे हो। हर कदम, हर सांस तुम्हें मजबूत बनाएगा। दौड़ लगाओ, अपनी हड्डियों को। तुम यहां मुश्किल ऑपरेशन के लिए तैयार हो रहे हो। तुम्हें अपनी हाँ कहना होगा। शुरू हो जाओ। अपने आप को सोच, किसी मुश्किल से मत डरो। सुनो, तुम यहां मुश्किल तरीन ऑपरेशन के लिए तैयार हो रहे हो। तुम्हें यह ऑपरेशन दुश्मन के इलाके में जाकर करना है। तुम अपनी कुव्वत को इस सौंफ से करोगे। यह एक नामुमकिन मिशन है, मगर तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन और तुम्हारा हौसला उसे मुमकिन बना देगा, और तुम वो तारीख लिखोगे जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी।
मुजाहिदो सुनो, हमारे असल दुश्मन खरीजी ताकत के हथियार है। उनकी जमीन पर हमारी जेरियाम की एक्टिव को नहीं सपने उसे कमजोर करेंगी। Let's go! और तेज कंट्रोल रखो, आगे बढ़ो। मजबूत हो जाओ, ये पानी तुम्हारा दुश्मन है, इसे हराओ, अपनी हदों को पार करो। Yes, very good. Keep it tight. Move as one. बहुत अच्छा, एक साथ मूव करो। दुश्मन की जमीन पर यही टेक्निक काम आएगी। स्टेल्थ और डिसिप्लिन रखो। ये तुम्हारी ताकत है। पानी के नीचे भी दुश्मन तुम्हें नहीं देख सकता। फोकस रहो और उनका संपर्क करो। ये तुम्हारी ट्रेनिंग है जो तुम्हें असल मैदान में जीत दिलाएगी। पानी में सब डिसिप्लिन रखो, दुश्मन को सरप्राइज करो। तुम सब फॉरेन सॉइल पर इम्पॉसिबल ऑपरेशंस को पॉसिबल बना सकते हो। सुनो, ये नामुमकिन ऑपरेशन है, लेकिन नामुमकिन सिर्फ वही है जो कभी किया ही नहीं गया। तुम मुझसे मुमकिन बनाओगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप सुनाइए। शुक्रिया, सब ठीक है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने ईसाईयत छोड़कर इस्लाम की सच्चाई को कबूल किया। अल्लाह आपके जरिए से इस्लाम को तकवीत देगा इंशाल्लाह। शुक्रिया भाई, अल्लाह का शुक्र है कि इसने मुझे हिदायत दी। अल्लाह आपको इस्तकामत दे। जी, तो आप ही हैं वो जो मुजाहिदीन को रिक्रूट करके जहादी मिशंस में भेजते हैं। मैं बतौर सैयद दाऊद गिलानी आपकी टीम को ज्वाइन करना चाहता हूँ। वेलकम टू द मुस्लिम वर्ल्ड। लेकिन मेरे दोस्त, हम किसी भी फॉरेनर को उस तरह के मिलिट्री मिशन में इनकी फैमिली की इजाज़त के बगैर शामिल नहीं करते। जनाब, मैं अकेला रहता हूं और मैं अपनी खुशी से इस मिशन का हिस्सा बनना चाहता हूं। प्लीज मुझे एक मौका जरूर दें। अगर आप अपनी खुशी से हमारे मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही बड़ी मस्ट ऑफर है। हाँ, क्यों नहीं। वेलकम टू द मुस्लिम वर्ल्ड। लेकिन मेरे दोस्त, हम किसी भी फॉरेनर को उस तरह के मिलिट्री मिशन में उनकी फैमिली की इजाज़त के बगैर शामिल नहीं करते। इस तरह की कोशिश में हमारे एजेंट्स एक्सपोज हो सकते हैं और हमारा नेटवर्क भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। सो वी कांट डिप्लॉय देम, सो वी नीड यू। क्यों नहीं। डेविड, तुम्हें अपनी पुरानी पहचान के साथ फौरन मुंबई जाना होगा और हमें हर अहम लोकेशन की मुकम्मल जानकारी देना होगी ताकि हम किसी कार्रवाई की प्लानिंग कर सकें। जी बिल्कुल। किसी भी मिशन पर जाने से पहले उसकी अच्छी तरह तैयारी की जाती है। एज व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। तो क्या तुम तैयार हो? अच्छा। आप वहां एक अमेरिकन बिजनेसमैन की हैसियत से जाएंगे और लोकल पॉलिटिशियंस और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ ताल्लुकात कायम करेंगे ताकि आपको हर अहम टारगेट तक इजी एक्सेस हासिल हो सके। आपको हिंदी जबान की थोड़ी बहुत समझ भी होनी चाहिए ताकि आप उनकी मामूली बातों को समझ सकें और इनका मुनासिब जवाब दे सकें। Are you interested in Bollywood? I can provide you with more detailed profiles of these actresses. Yeah, sure. Excellent. Let's start with the top stars. जैसे शाहरुख, आमिर, सलमान और अमिताभ ये इनके बड़े हीरोज हैं। जब मधुरी, ऐश्वर्या, दीपिका, जूही, प्रीति और रानी नमाया एक्ट्रेसेस हैं। ऐश्वर्या राय भारत की सबसे खूबसूरत अदाकारा है। उसकी एक झलक तुम्हें पागल बना देगी। ये बहुत जूही की एक दिलकश हंसी, जैसे वीरान दिलों में भी जिंदगी की लहर दौड़ जाए। हाँ जरूर। प्रीति जिंटा को भारत की बेस्ट डिंपल लेडी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल। उनकी मुस्कुराहट में एक खास किशिश है जो हर दिल को मोह लेती है। हाँ बिल्कुल सही। वो एक बहुत प्यारी और खूबसूरत अदाकारा है। जी हाँ। दीपिका का एक आंसू भी मुस्कुराते चेहरों को घायल करने के लिए काफी हो जाता है। हाँ बिल्कुल। माधुरी के डांस की बात हो तो यूं महसूस होता है जैसे दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल जाए। हाँ बिल्कुल। और कतरीना तो ऐसी है जैसे कोई कांच की बनी हुई कोई क्रिस्टल डॉल, हाथ लगने से ही बिखर जाएगी। Yeah, sure. Do you know Rashmika, the most pathetical emotional actress of Bollywood? आलिया का तो क्या कहना। तितली जैसा मिजाज, हिरनी जैसी कमर, नागिन जैसी बल खाती और लहराती हुई चाल। गुफ्तगू अगरचे असल टॉपिक से हट गई,
मगर इस मिशन को हासिल करने के लिए आपको बॉलीवुड में कुछ मजबूत रिलेशंस कायम करना होंगे। या बहरहाल तुम मुंबई जाओ और वहां से हमें हर किस्म की मालूमात फराहम करो। हाँ ज़रूर। मुंबई में तुम्हारा पहला टास्क ये होगा कि हमें ताज महल पैलेस होटल और नारिमन हाउस की मुकम्मल मालूमात भेजो। जी ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय बॉयज। आपको ऑपरेशन ब्लीड इंडिया के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। चूंकि इस मीटिंग का मकसद पहले से ही तयशुदा है, लिहाजा मैं बिला किसी ताखीर सीधा अपने पॉइंट पर आता हूं। भारत में इंतहा पसंदी का बढ़ता हुआ रुझान इस खित्ते के अमन के लिए, पाकिस्तान के लिए और खुसूसन भारत के मुसलमानों के लिए इंतहाई खतरनाक हो चुका है। आए रोज चौकों, चौराहों और सड़कों पर मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाकयात बढ़ते जा रहे हैं और वक्त के साथ इनमें बतदरीज इजाफा भी हो रहा है। कांग्रेस की कमजोर और नाअहल हुकूमत इस बढ़ती हुई इंतहा पसंदी के कैंसर को रोकने के बजाय डिफेंसिव मोड में जा चुकी है और अनकरीब इंतहा पसंद एलिमेंट्स हुकूमत को टेक ओवर कर लेंगे। बाबरी मस्जिद की शहादत, मुंबई फसादात और गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम इस बात का अनडिनाएबल एविडेंस है कि भारत का मुआशरा फेशिज्म का शिकार हो चुका है। वो मुसलमानों को नीच, कमतर और दूसरे दर्जे का शहरी समझते हैं और उन्हें तमाम तरह के इंसानी हुकूक से महरूम भी रखते हैं। अब इस हिंदुत्व आइडियोलॉजी के इन भक्तों को उनका भूला हुआ सबक याद दिलाने की जरूरत है कि हिंदुस्तान के मुसलमान महज एक माइनॉरिटी नहीं बल्कि एक ताकत हैं, जो अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ वक्त आने पर आरएसएस और शिवसेना की ज्यादती के खिलाफ मजबूत जवाब देना भी जानती है। अपनी फिजिकल ट्रेनिंग और टेक्निकल कैपेबिलिटीज में मुसलसल इजाफा करते रहो और हम आपके साथ हैं। बहुत जल्द हम अपने अहदाफ को हतमी शक्ल दे देंगे। चलो सब फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जाओ। Around, everyone here is so friendly. And here's my vegetarian thali. It looks amazing. It is. Cheers. Hi everyone, taking a selfie from Taj Palace Hotel in Mumbai. Everyone here is so friendly, smiling back at me. The interiors are magnificent. Enjoying my lunch. Exploring this beautiful place, having a lovely vegetarian lunch with this lovely lady. I love India. Shalom, I'm Jewish, visiting from Israel. Shalom, welcome brother. Let's see the terrace. Hotel recording the galleries. The main interiors are just stunning. Having a lovely vegetarian lunch with this nice lady. It's wonderful to meet you. I love India. Everyone's having their tea and coffee. It's lovely to meet you. I love India. Hello everyone, taking a selfie from Nariman House. Everyone is smiling and enjoying their tea and coffee. I love India. Shalom, I'm Jewish from this community. Shalom, welcome.